नमस्कार। कर्नाटक में कांग्रेस की नई नवेली सिद्धारमैया सरकार बने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पर जल्द ही ग्रहण लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिद्धारमैया के सीएम कुर्सी पर बैठते ही उनके गुट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नीचा दिखाकर पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा बनाए रखा, उसी तरह से 2.5 साल के फार्मूले पर बनी कर्नाटक सरकार के मुखिया सिद्धारमैया अब पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा बनाए रखने के लिए डीके शिवकुमार के खिलाफ जबरदस्त प्लान तैयार कर चुके हैं। और उसकी पहली झलक कांग्रेस के नेता एमबी पाटिल ने दिखाई तो डीके ने भी तुरंत प्रभाव से बीजेपी का दरवाजा खटखटा दिया। राजस्थान में सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, हिमाचल प्रदेश में रानी प्रतिभा सिंह ने जो गलती की थी वो डीके शिवकुमार नहीं करने वाले हैं। इन राज्यों में कांग्रेस के 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार पर सीएम गद्दी पर बैठे नेताओं ने दूसरी पारी वाले नेता को नीचा दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया तो सचिन पायलट, सिंधिया जी, टीएस सिंहदेव, नवजोत सिंह सिद्धू, रानी प्रतिभा सिंह आदि कांग्रेस के नेता आला कमान की गोदी में जाकर के बैठ गए और उनके साथ न्याय करने की गुहार लगाने लगे। कांग्रेस आला कमान से न्याय नहीं मिलने के बाद सिंधिया जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया, लेकिन डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया के इस कदम की कांग्रेस आलाकमान को शिकायत करने की बजाय डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटा दिया, जिससे कर्नाटक कांग्रेस में हड़कंप मच गया। 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार पर मुख्यमंत्री की गद्दी पर पहली पारी में बैठने वाले कांग्रेसी नेताओं की आदत रही है कि 2.5 साल बाद सीएम गद्दी पर बैठने वाले दूसरी पारी वाले नेता को जलील किया जाता है, उसे नीचा दिखाया जाता है, कांग्रेस आलाकमान के सामने उसकी छवि खराब की जाती है और अंत में दूसरी पारी वाले नेता को मजबूर होकर या तो कांग्रेस छोड़नी पड़ती है या फिर चुपचाप सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन सरकार बने 2.5 साल बीत जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठ पाता। वही काम आज कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमबी पाटिल ने डीके शिवकुमार के लिए किया तो डीके ने तुरंत प्रभाव से सीएम सिद्धारमैया सहित कांग्रेस आलाकमान को एक संदेश भेज दिया कि कर्नाटक में डीके के लिए बीजेपी के दरवाजे भी खुले पड़े हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में इस तरह से जलील होने वाले नेताओं में से कुछ ने कांग्रेस छोड़ दी तो कुछ अभी भी उनके राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर हैं। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के दबंग नेता डीके शिवकुमार इन सबसे अलग निकले। जैसे ही कर्नाटक कांग्रेस में सीएम सिद्धारमैया को पूरे 5 साल तक सत्ता की गद्दी पर बैठाए रखने की चर्चा शुरू हुई या फिर यूं कहें कि एमबी पाटिल की तरफ से एक सिगुप्पा छोड़ा गया जिसमें कहा गया कि सिद्धारमैया ही अगले 5 साल तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहेंगे। कर्नाटक में किसी तरह का 2.5 साल वाला फार्मूला नहीं चलेगा और पूरे 5 साल तक एक ही मुख्यमंत्री रहेगा जिसका नाम है सिद्धारमैया। जैसे ही सिद्धारमैया गुट के कांग्रेसी नेता एमबी पाटिल की तरफ से सीएम गद्दी को लेकर इस तरह का बयान दिया गया तो तुरंत प्रभाव से डीके गुट एक्टिव हो गया और बेंगलुरु में डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई से लंबी मुलाकात कर डाली। इतना ही नहीं, बसवराज बोम्मई से लंबी मुलाकात के बाद डीके ने बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता एसएम कृष्णन से भी बेंगलुरु में एक लंबी मुलाकात की और डीके द्वारा बीजेपी का दरवाजा खटखटाने की चर्चा जैसे ही सामने आई तो कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति में हड़कंप मच गया। डीके ने साफ संदेश कांग्रेस आलाकमान को भेज दिया है कि वो राजस्थान के सचिन पायलट या फिर पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू या छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव या फिर हिमाचल प्रदेश की रानी प्रतिभा सिंह नहीं है जो देर सवेर आपके मनाने से कांग्रेस में टिके रहेंगे। कुल मिलाकर आज डीके ने साफ कर दिया है कि कर्नाटक में डीके शिवकुमार को सीएम गद्दी पर नहीं बैठाया गया तो कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं, जिसकी शुरुआत सिद्धारमैया सरकार बनते ही हो चुकी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच की आपसी तनातनी किसी से छुपी हुई नहीं है। सबसे पहले सीएम गद्दी को लेकर कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उसके बाद सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल में मलाईदार मंत्रालयों पर कब्जा करने के लिए बवाल काटा जाएगा। साथ ही कांग्रेस की 5 गारंटियों को प्रदेश में लागू करने को लेकर भी दोनों नेताओं में आपसी मनमुटाव दिखाई देना स्वाभाविक है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बजट की कमी का हवाला देते हुए राहुल गांधी की इन 5 गारंटियों को कर्नाटक में लागू
करने से किनारा कर चुके हैं और बेरोजगारी भत्ते को लेकर सिद्धारमैया सरकार साफ कह चुकी है कि सिर्फ इस बार ग्रेजुएट होने वाले या फिर डिप्लोमा होल्डर बनने वालों को ही अगले 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में सरकार भविष्य में विचार कर सकती है। यानी अभी भी क्लियर नहीं है कि कर्नाटक के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री होने के नाते डीके शिवकुमार सीएम सिद्धारमैया पर हमला बोलेंगे, जिसके बाद दोनों नेताओं का आपसी मनमुटाव खुलकर मैदान में आ जाएगा। जब जब कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 साल वाले फार्मूले पर किसी राज्य में सरकार बनाई है, तब 2.5 साल वाले फार्मूले के दूसरे पारी वाले नेता ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इसके मजबूत उदाहरण हैं। इन राज्यों के अलावा कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे में 5 राज्यों में कांग्रेस हाईकमान का 2.5 साल वाला फार्मूला पूरी तरह से सुपर डुपर फ्लॉप रहा है और अब छठे राज्य कर्नाटक का नंबर लग चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता का खेल जारी है। आज बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के बाद डीके शिवकुमार ने कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है और कांग्रेस पार्टी के अंदर पड़ी फूट को उजागर करते हुए कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 का भविष्य भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के सामने कर्नाटक में पार्टी को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि डीके को सीएम गद्दी के अलावा दूसरा कोई पद पसंद नहीं है। ऐसे में सीएम सिद्धारमैया के पास सरकार बनाने के लिए 80 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों का समर्थन है, तो डीके शिवकुमार के पास सिद्धारमैया की सरकार गिराने लायक 40 के लगभग विधायकों का समर्थन है। ऐसी स्थिति में 50-50 फार्मूले पर बनी सहमति के बावजूद कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति में सिद्धारमैया को पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का शिगुफा छोड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया गुट की तरफ से इस तरह की चर्चाएं शुरू की गई है, तो दूसरी तरफ यह भी एक बड़ी सच्चाई है कि कांग्रेस नेता एमबी पाटिल खुद डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने लिंगायत नेता एमबी पाटिल के इस प्रस्ताव को ठोकर मार दी थी। तो ऐसे में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच में पड़ी दरार को बड़ा करने के इरादे से भी इस तरह की चर्चाएं तेज हो सकती है, ताकि भविष्य में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को नाम पसंद करने वाले नेताओं का कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गद्दी पर नंबर लग सके। खैर, जल्द ही खुद कांग्रेस के नेता इसका खुलासा कर देंगे, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने उनके खिलाफ बन रहे प्लान का खुलासा किया है, जिसमें अपने ही कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही दूसरे नेता को नीचा दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। लेकिन डीके शिवकुमार ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि डीके अपने खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2.5 साल वाले फार्मूले का इंतजार कर रहे डीके शिवकुमार क्या लोकसभा चुनाव 2024 तक पार्टी को एकजुट रख पाएंगे, या सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ डीके द्वारा बागी रुख अपनाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल कर्नाटक के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि सिद्धारमैया सरकार के विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पूर्व डीके द्वारा बीजेपी नेताओं का दरवाजा खटखटाना कई तरह के सस्पेंस पैदा कर चुका है, जिसका एक रास्ता ऑपरेशन लोटस की तरफ भी निकलता है। और डीके की इस मुलाकात के बाद कर्नाटक की राजनीति में ऑपरेशन लोटस की चर्चाएं तेज होने से कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। ऐसे में डीके अपने 40 कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी का दरवाजा खटखटाएंगे, या डीके अपने समर्थक 40 विधायकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कहेंगे, या अगले 2.5 साल तक सिद्धारमैया सरकार में बने रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस में पड़ी आपसी फूट का पहला चैप्टर आज सार्वजनिक हो चुका है, जिसमें कांग्रेस नेता एमबी पाटिल के बयान को कांग्रेस में चल रही आपसी तनातनी का आधार बताया जा रहा है। एमबी पाटिल द्वारा पूरे 5 साल तक सिद्धारमैया के सीएम बने रहने वाले बयान के बाद कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं में पड़ी आपसी फूट जग जाहिर हो चुकी है। जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को इतना ज्यादा बुरा भला कहा, उसके बावजूद भी सचिन पायलट कांग्रेस हाईकमान की समझाइश के बाद कांग्रेस पार्टी में टिके हुए हैं। लेकिन आज 24 मई का वो दिन भी है जब सचिन पायलट अपने अल्टीमेटम पर जो एक बड़ा
फैसला लेंगे। आज सचिन पायलट या तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी खुद की नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कांग्रेस आलाकमान के पास सिर्फ 24 मई तक का टाइम है। अगर 24 मई तक कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत की सरकार को लेकर और इनकी गतिविधियों और इनकी नीतियों को लेकर कोई फैसला नहीं लेती है तो फिर सचिन पायलट गुट की तरफ से बड़ी बगावत भी हो सकती है। ऐसा ऐलान खुद पदयात्रा के दौरान सचिन पायलट ने अपनी जनसभाओं में किया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नीचा दिखाने की कोशिश की और इसके अलावा कमलनाथ ने सिंधिया जी को, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को, अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच को जो बवाल है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इसके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और रानी प्रतिभा सिंह के बीच में जो बवाल काटा जा रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इसी तरफ अब कर्नाटक कांग्रेस बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक की राजनीति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस का जो झूंपड़ा है वो कभी भी उड़ सकता है। फिलहाल डीके द्वारा बीजेपी नेताओं के दरवाजे खटखटाने से कांग्रेस की राजनीति पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्या सीएम सिद्धारमैया सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।